शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 क्रू की धरती पर वापसी 14 जुलाई से पहले संभव नहीं है। फ्लोरिडा तट पर खराब मौसम, आईएसएस में प्रेशर लीक की जांच और तकनीकी तैयारियों से 3-4 दिन की देरी हो सकती है। वापसी में ड्रैगन कैप्सूल अनडॉकिंग, री एंट्री और अटलांटिक महासागर में स्प्लैश डाउन होगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर 12 दिन से हैं। ये मिशन 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च हुआ था। शुभांशु और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री कमांडर पेगी विटसन, स्लावोस उजनास्की और टिबोर कपू 10 जुलाई 2025 के बाद कभी भी धरती पर लौट सकते हैं। इसके अलावा आईएसएस और ड्रैगन कैप्सूल की कक्षा को समायोजित करने के लिए सटीक समय चाहिए। अगर मौसम या तकनीकी कारणों से ये समय चूक जाता है तो अगले उपयुक्त लॉन्च विंडो का इंतजार करना पड़ता है। आईएसएस पर कई मिशन एक साथ चल रहे हैं, जैसे क्रू 10 और क्रू 11। इन मिशंस के लिए डॉकिंग पोर्ट सीमित है। एक्सियोम 4 का ड्रैगन कैप्सूल एक खास डॉकिंग पोर्ट पर है। अगर अन्य मिशनों के कारण शेड्यूल में बदलाव होता है तो वापसी में देरी हो सकती है। नासा ये सुनिश्चित करता है कि एक मिशन की वापसी और दूसरे की लॉन्चिंग के बीच कम से कम 48 घंटे का अंतर हो, ताकि स्प्लैश डाउन के बाद ड्रैगन कैप्सूल की जांच हो सके। अब धरती पर वापसी का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। एक्सियोम 4 क्रू की धरती पर वापसी एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल हैं। क्रू अपनी वैज्ञानिक गतिविधियां पूरी करता है और सामान ड्रैगन कैप्सूल में पैक करता है। शुभांशु ने मेथी और मूंग के बीजों की फ्रीजर में रखा था, जो पृथ्वी पर विश्लेषण के लिए लाए जाएंगे। वापसी से पहले क्रू की मेडिकल जांच होती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो री एंट्री के लिए फिट है। ईएसए की स्पेस मेडिसिन टीम शुभांशु और अन्य क्रू की निगरानी करेगी। अनडॉकिंग की अगर हम बात करें, ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से अलग होता है। ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, लेकिन क्रू और ग्राउंड कंट्रोल इसे मॉनिटर करते हैं। एक्सियोम 4 का ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस 26 जून को आईएसएस से जुड़ा था और अनडॉकिंग 14 जुलाई के बाद हो सकती है। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से दूर जाता है, पृथ्वी की ओर लौटने के लिए अपनी कक्षा समायोजित करता है। ये प्रक्रिया करीब 28 घंटे लेती है, क्योंकि कैप्सूल को आईएसएस की कक्षा, आपको बताएं, इसे कक्षा से पृथ्वी की सतह तक पहुंचना होता है। कैप्सूल की गति और दिशा को ग्राउंड कंट्रोल से सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। ड्रैगन में अत्याधुनिक जीवन रक्षक सिस्टम और स्वचालित डॉकिंग तकनीक होती है। ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जहां ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। इस बीच कैप्सूल की बाहरी सतह पर हीट शील्ड 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन करती है। पैराशूट सिस्टम धीरे धीरे कैप्सूल की गति कम करता है, ताकि ये सुरक्षित रूप से पानी में उतर सके। ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में सॉफ्ट स्प्लैश डाउन करता है। यह स्थान मौसम और समुद्री स्थिति के आधार पर चुना जाता है। स्प्लैश डाउन के बाद स्पेस एक्स और नासा की रिकवरी टीमें तुरंत कैप्सूल तक पहुंचती है। क्रू को नाव या हेलीकॉप्टर से निकाला जाता है, मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। पोस्ट लैंडिंग प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। क्रू को मेडिकल सुविधा में ले जाया जाता है, जहां उनकी सेहत की जांच होती है। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के कारण शरीर में बदलाव, जैसे मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी आते हैं। इसलिए ईएसए की स्पेस मेडिसिन टीम शुभांशु और अन्य क्रू को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में फिर से ढलने के लिए रिकवरी प्रोग्राम देगी। प्रयोग के नमूने जैसे मेथी और मूंग के बीज वैज्ञानिकों को सौंपे जाते हैं, जो भारत में इसरो और अन्य संस्थानों में विश्लेषण किए जाएंगे। शुभांशु ने आईएसएस पर 60 प्रयोग किए, जिनमें से 7 इसरो और 5 इसरो नासा सहयोग के थे। इनमें मेथी और मूंग के बीज उगाना, इसके अलावा आपको बताएं कि स्टेम सेल रिसर्च शामिल है। ये प्रयोग अंतरिक्ष में टिकाऊ खेती, लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए जीवन रक्षक सिस्टम बनाने में मदद करेंगे। अगर मौसम या तकनीकी कारणों से 14 जुलाई तक वापसी नहीं हो पाती, तो नासा और स्पेस एक्स जुलाई के मध्य में अगले लॉन्च विंडो का इंतजार करेंगे। क्रू को आईएसएस पर अतिरिक्त दिन भी बिताने पड़ सकते हैं, जहां उनके पास पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन और अन्य संसाधन हैं। एक्सियोम 1 मिशन में भी क्रू ने खराब मौसम के कारण 17 दिन बिताए थे। इसरो और नासा क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा।